राजस्थान की गहलोत सरकार ने बजट पेश करने के बाद में अब सैनी समाज, जो कि उनके अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समाज से आता है, उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया है और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारे साथ पदाधिकारी है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मेरे पीछे जहां तक भी आपकी नजरें जाएगी वहां तक हजारों की तादाद में आज पूरे राजस्थान से सैनी समाज जुटा है और गहलोत के पास जाने वाले हैं कुछ ही समय में, क्योंकि डेलीगेशन से बात हो चुकी है और वहां पर पहुंचकर अपनी मांगे रखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ के पदाधिकारी से पूछ लेते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और किस तरीके की मांगे लेकर वो अशोक गहलोत के सामने जा रहे हैं। क्या कुछ मांगे आपकी है जिसको लेकर आज यहाँ पर आप पूरे राजस्थान से एकत्रित हुए? आज हमें पूरे राजस्थान से नहीं, पूरे देश से इकट्ठा हुए हैं। हम किसी विशेष संगठन से नहीं, सभी माली समाज का जो सारे संगठन मिलकर के आज हम एक 11 सूत्री मांगों को लेकर हम इकट्ठा हुए हैं। सभी भाइयों का और सभी बड़े बुजुर्गों का, हमारे समाज का इसमें सहयोग भी रहा है और भी लोग आ रहे हैं और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमें जो 11 सूत्री मांगे उनको हमें एक डेलीगेशन भेजा है, एक प्रोपेगेंडा, एक पेपर के जरिए, तो उन मांगों को सभी को स्वीकार करें। सभी मांगों को मैं कहता हूँ महात्मा फुले ब्रिगेड कल्याण बोर्ड और हमारे जिस प्रकार से महात्मा फुले फाउंडेशन का निर्माण, सैनी माली को अलग से 12% का आरक्षण, इसी प्रकार की 11 सूत्री मांगे हमें बराबर उनके गहलोत सरकार के, माननीय गहलोत सरकार के सामने रखी है, प्रशासन के सामने रखी है। उम्मीद है कि आज हमारा सैनी समाज पूरे राष्ट्र से इकट्ठा हुए, इसी आवाज़ के जरिए हम उनके सामने ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो 11 सूत्री मांगे, सभी भाइयों का प्यार प्रेम इसके हर्षोल्लास से हमें रहा है, तो इन मांगों को जल्द से जल्द मांगा जाए और हमारी भी प्रशासन से यही उम्मीद है कि हाथ जोड़ के और एक विनम्र तरीके से, संयमित तरीके से हम इसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसका सहयोग करें। प्रशासन से यही हमें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आप ही के समाज से आते हैं, क्या लगता है कि आपकी मांगे मान ली जाएगी? हमारा कोई वो नहीं है, ये हमें बिल्कुल हमें विश्वास है। उन्होंने हमें काफ़ी सारी और भी मांगे उन्होंने मांगी है, लेकिन जिस प्रकार से अन्य समाजों की हम तुलना करते तो हमें उस वो मांगे जो हम मांगते हैं वो अभी तक गहलोत सरकार ने उसको एक चुनौती के रूप में नहीं लिया। तो हमें इसके जरिए हमें थोड़ा सा मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारा समाज भी एक अन्य समाजों की तरह एकजुट है और स्वतंत्र है अपनी मांगे मांगने के लिए। डेलीगेशन से बात हुई है क्या? सरकार से आपकी बातचीत हुई? बातचीत डेलीगेशन से हमें अभी कुछ देर पहले पता चला है कि सरकार ने इस चीज़ का एक डेलीगेशन यहाँ पे भेजा था, तो हमें भी अपना जो 11 सदस्यों की टीम उनके पास में भेजी है। जल्दी हमें भी एक अच्छी खबर सुनने को मिलते हुए। जय महात्मा फुले। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 22 गोदाम से, क्या कहना है आपका कि क्या लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी और मांगे मानी जाएगी? हम तो प्रयास कर रहे हैं, हमारा समाज एकजुट होकर पूरे आवाज़ के साथ में यहाँ पे सारे पूरे विश्व से हम इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश जो हमारे साथ दे रहा है माड़ियों का, उसमें हम हमारी मांगों को लेकर आगे आना चाह रहे हैं। अभी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो आज हमने एकत्रित होकर, एकजुट होकर हमने ये तय किया है कि हम आगे प्रस्ताव भेजें। अब सरकार का निर्णय है, वो किस तरीके से अब हमारी मांगों को पूरी करती है वो उनके ऊपर है। हमारे लगता है कि मांगे मान ली जाएगी? हाँ, हमें पूरी आशा है। हमारे मुख्यमंत्री साहब हमारी मांगे जरूर मानेंगे। सबसे पहले हम उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण हमारी सिर्फ मांगे मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ कुछ प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। नहीं, प्रदर्शन तो ये लग ही नहीं रहा है, क्योंकि सैनी समाज से अशोक गहलोत आते हैं, सैनी समाज ने मांगे मानी है, तो अब लग यही रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द इनकी मांगे सुनेंगे और मांग सुनकर इनकी मांगे मानने पर भी मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी तादाद जो आप 22 गोदाम पर आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर तक आखिर तक दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर पहुँचे हैं माली समाज पूरे राजस्थान से। उनका कहना यही है कि वो यहाँ से जो 11 सूत्रीय मांगे हैं वो 11 सूत्रीय मांगे उनकी माने और उनको जो माली समाज अलग अलग जगह से जुटा है, क्योंकि अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री इसी समाज से आते हैं, तो लग ही रहा है कि मांगे मानी जाएगी। और इस पे लोगों को भी विश्वास है कि जिस मुख्यमंत्री को हमने चुनकर यहाँ पर भेजा है वो हमारी मांगे भी मानेंगे। और भी लोगों से जान लेते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं, क्या मांगे लेकर पहुँचे? हम 11 मांगे लेके आए हैं, हमारा अधिकार लेने आए हैं, यहाँ कोई भीख नहीं मांगने आए हैं। लगता है कि मान ली जाएगी, क्योंकि समाज आपके ही समाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते हैं? नहीं, माननी पड़ेगी, बिल्कुल माननी पड़ेगी। हम इतनी ताज़े आए हैं तो माननी पड़ेगी उनको। यदि नहीं मानते हैं तो फिर अगला कदम क्या होगा? फिर इससे बड़ा धरना, उससे बड़ा करेंगे और भी बड़ा करेंगे। इससे महिलाएं भी पहुंची है यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं और कितना विश्वास गहलोत सरकार पे है कि उनकी मांगे मान ली जाएगी। पहले तो आप ये बता दीजिए कि क्या कुछ मांगे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं?
मैं अंजलि सैनी। सबसे पहले हम अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमें गहलोत साहब पे पूर्णतः विश्वास है कि वो हमारी मांगों को सुनेंगे, जिनमें 11 सूत्रीय मांगों में हमारी पहली मांग है कि हम फुले फाउंडेशन का निर्माण चाहते हैं, फुले रेजिमेंट की मांग करते हैं, सैनी आरक्षण की मांग करते हैं, क्योंकि राजस्थान में 12% सैनियों की आबादी है। तो हम उनकी, क्योंकि हमें एक नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम चाहते हैं कि हमें हमारी संख्या के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी मिले। हम कहते हैं कि हमें महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे, और माता सावित्रीबाई फुले जो कि इस देश की प्रथम शिक्षिका युग नायिका रही हैं, उन्हें भारत रत्न की मांग करते हैं। और हम चाहते हैं कि गहलोत सरकार हमारे इन प्रस्तावों को भेजे और जो संभव हमारी मांगों को पूरा करे। हमें लगता है कि जो जिस समाज से आप है उसी समाज से मुख्यमंत्री लगता है कि मान ली जाएगी। जी बिल्कुल, हम अपनी ही मांगे अपने ही व्यक्ति के सामने रख रहे हैं। वैसे वह मुख्यमंत्री 36 बिरादरी के हैं, पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हमें भी अधिकार है अपनी मांगों को उनके सामने रखने का, और हमारा पूरा समाज, सक्षम समाज, सैनिक कुशवाहा साक्य मौर्य, हम सभी उनसे आशा रखते हैं कि वो हमारी मांगों को अवश्य पूरा करेंगे। नहीं मानी जाती है, आपके डेलीगेशन से वार्ता सफल नहीं होती है, तो फिर अगली रणनीति कदम क्या होगा? अगर हम इस तरीके से, हम शांतिपूर्ण तरीके से आज हमने अपनी मांगे माननीय गहलोत जी के सामने रखी हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहती हूं कि आगे हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो ये देखिए 11 सूत्रीय मांगों को लेकर माली समाज पूरा यहाँ पर एकत्रित हुआ है। 11 सूत्रीय मांगे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर ये जो आखिर तक हजारों की तादाद में माली समाज जुटा है उसकी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे ये पूरा मैदान, जब से ये मैदान बना था तब से इतना भरा हुआ नहीं देखा। आज पहली बार लग रहा है कि माली समाज पूरे राजस्थान से जुटा है और अपने खुद के ही समाज के मुख्यमंत्री से ये निवेदन कर रहा है, मांग कर रहा है कि हमारी भी मांगे मानी जाए और माली समाज को एक अच्छा दर्जा दिया जाए, जिसके अंदर 11 सूत्रीय मांगे हैं वो मानकर उनकी मांग मानी जाए, जिससे कि वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस उनको देख सकें। लगातार ये तस्वीरें मैं आपको 22 गोदाम सर्किल से दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से बजट के बाद में लगातार मांगे भी उठ रही है। बेरोजगार कल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, आज सैनी समाज यहाँ पर पहुँचा है मांगों को लेकर। शाम को पता चलेगा कि क्या डेलीगेशन की मांगे मान ली जाती है, वार्ता सफल होती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान।